औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को ई लर्निंग टीवी में खुशामदीद। और आज हम आपके खिदमत में लेकर आए हैं फिज़िक्स का थर्ड लेक्चर एंड दैट इज़ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स से पहले हमने एसआई सिस्टम पढ़ा था कि एसआई सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, और सिस्टम इंटरनेशनल इसको इसलिए कहा जाता है कि तमाम ममालिक के साइंसदान ने 1960 में फ्रांस में जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस किया था, और उसका मकसद ये था कि तमाम दुनिया में फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक जैसा सिस्टम राइज हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन से यूनिट्स शामिल हैं। तो SI system of units is composed of 3 type of units। SI system में 3 किस्म के यूनिट्स होते हैं। अब सबसे पहले वाला जो यूनिट्स है ये बेस यूनिट्स है। SI system ने बेस यूनिट्स को डिफाइन किया था as there are certain physical quantities for which the units are defined by the scientists of the conference, and these units are known as base units, or in other words you can say that the unit of base physical quantities are called base units। base physical quantity हमने पढ़े थे कि ये नंबर में 7 थे। मैंने आपको बताया था कि जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो नंबर में 7 है। इसमें शामिल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर्स, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट डिफाइन किए गए इनको बेस यूनिट्स कहा जाता है। अब बेस यूनिट्स लेंथ का क्या है, मास का क्या है, टाइम का क्या है, तो ये इस टेबल में दिए गए हैं एज गिवन इन द टेबल्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल में सबसे पहले क्वांटिटीज कौन सी है, इस क्वांटिटी की बेस यूनिट्स क्या है और इसका सिंबल क्या है, यानी इसको हम किस चीज़ से, किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, पहला जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है वो लेंथ है, और इसके लिए जो यूनिट डिफाइन किया गया वो था मीटर। यानी लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, SI यूनिट्स। और इस मीटर को बेस यूनिट्स भी कहा जाता है। इसलिए बेस कहा जाता है कि ये दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं है, ये खुद फंडामेंटल यूनिट है। और मीटर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका सिंबल जो होगा वो स्मॉल m होगा। दूसरे नंबर पर आता है मास। तो मास भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और इसके लिए जो यूनिट डिफाइन किया गया था वो किलोग्राम था। किलोग्राम जो है ना ये बेस यूनिट है, किस चीज का, मास का। अब किलोग्राम का सिंबल क्या था, ये केजी, किलोग्राम। केजी सिंबल किस चीज का है, ये किलोग्राम का है। इसके बाद हमारे साथ आता है टाइम। तो टाइम का SI यूनिट्स जो था, बेस यूनिट्स वो था सेकेंड, और सेकेंड को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट्स। सो इलेक्ट्रिक करंट्स, फॉर इलेक्ट्रिक करंट वी डिफाइन अ बेस यूनिट्स व्हिच इज एम्पेयर। एम्पेयर्स को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हमारे साथ आता है टेम्परेचर्स। तो टेम्परेचर्स के लिए जो बेस यूनिट डिफाइन किया गया था वो केल्विन था, और केल्विन को हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी के लिए जो बेस यूनिट्स डिफाइन किया गया उसको कहा जाता है कैंडेला, और कैंडेला को हम स्मॉल cd से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो बेस SI यूनिट्स है वो है मोल, और मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर्स, पर these
seven base physical quantities, set of units are defined, and these sets of units are known as base units because these units are fundamental. These units are fundamental. They are not derived from other units. They are the base itself. So therefore these sets of units are known as base units. हम इन units को इस्तेमाल करके दूसरे units derive करेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि हम लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे मेजर करेंगे. तो इनको मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस. लेंथ ज़्यादा है तो फिर हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, लेंथ कम है तो फिर हम क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पर. तफसील में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये हुए आपके साथ बेस यूनिट्स. अब इसके बाद हमारे साथ आता है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट. सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है कि जो जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर था, उन्होंने अब तक ये डिसाइड नहीं किया, ऐसे यूनिट थे जो उन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया कि वो बेस है या डिराइव्ड है. डिराइव्ड वो यूनिट है जो बेस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल होते हैं. उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो देयर आर सर्टेन यूनिट्स which are neither base units nor derived units. अब तक ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ कि इसको बेस यूनिट्स के कैटेगरी में रखा जाए या डेराइव्ड यूनिट्स के कैटेगरी में रखा जाए. तो ऐसे यूनिट्स को कहते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाते हैं. क्या देयर आर सर्टेन यूनिट्स which are neither base nor derived units and these units are called supplementary units. अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो ये हमारे साथ ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं. ज्योमेट्रिकल यूनिट्स किसको कहते हैं हम, ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हम कहते हैं एंगल्स को. यानी हमारे साथ जो एंगल है वो ऐसे यूनिट है जो न बेस है और न डेराइव्ड यूनिट्स है. तो एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अब पर एंगल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स. एक होता है प्लेन एंगल हमारे पास, प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल. तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों हमारे साथ क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है. अब प्लेन एंगल किस चीज को कहा जाता है और सॉलिड एंगल किस चीज को कहा जाता है, तो इसके बारे में हम तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आता हूँ प्लेन एंगल के बारे में पढ़ता हूँ. तो प्लेन एंगल क्या चीज है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल. अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर्कल यहाँ पे क्यों लिया गया है. तो जैसा आपको पता है प्लेन में हमारे साथ टू डायमेंशंस होते हैं, टू डायमेंशंस, और प्लेन में सबसे सिंपलेस्ट जो फिगर है वो सर्कल है, इसलिए मैंने सर्कल लिया है. प्लेन ज्योमेट्री का सबसे सादा तरीन जो फिगर है, जो शक्ल है, वो हमारे साथ क्या है, वो सर्कल है, इसलिए मैंने सर्कल को कंसिडर किया है. तो the angle subtended at the center of a circle by an arc of length is known as plane angle. मैं आपको तफसील से समझाऊंगा कि किस तरह मैंने डिफाइन किया था. तो अब जो है ना, मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो the angle subtended at the center of a circle is equal to arc length divided by radius of the. मैथमेटिकली हम जो प्लेन एंगल है किस तरह डिफाइन करते हैं कि थीटा which is a plane angle is equal to s divided by r. s क्या चीज है, हमारे पास आर्क लेंथ है और r हमारे साथ इस सर्कल का रेडियस है. अगर आप फिगर में देखना चाहेंगे तो ये हमारे साथ एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है. और अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे साथ हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए, बी से लेकर ए तक, तो ये बी से लेकर ए तक हमारे साथ जो डिस्टेंस हुआ इसको आर्क कहा जाता है, और इस लेंथ को कहा जाता है आर्क लेंथ. यानी इस क्या है हमारे पास, ये आर्क लेंथ है. ये आर हमारे साथ जो है ना रेडियस ऑफ द सर्कल है, थीटा एंगल बन रहा है.
जैसे कि मैंने डिफिनीशन में बताया कि द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस तरह मैंने डिफाइन किया। तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय आर। हेयर द एंगल BOA, ये हमारे साथ BOA पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, और इस थीटा को हम कहते हैं क्या, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल की एक और डिफिनीशन भी हमारे साथ है, बहुत सिंपल डिफिनीशन है। प्लेन एंगल इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ इन रेडियस ऑफ द सर्कल। आप यहां से देख सकते हैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन से कि प्लेन एंगल या थीटा हमारे पास क्या चीज है, ये आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पे देख लें, इट्स द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, रेडियस का यूनिट बी मीटर्स और आर्क लेंथ इसका यूनिट बी मीटर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कहा जाता है। तो थीटा इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है, समझे, इसका यूनिट्स इट्स द नंबर, नॉट इट्स यूनिट्स। एंड इस यूनिट ऑफ प्लेन एंगल्स, इसके यूनिट जो डिफाइन किए गए हैं ये है रेडियंस, RAD से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ अगर यहाँ पे हम देख ले, आर्क लेंथ हमारे पास अगर इसके इस जो है ना रेडियस के बराबर हो जाए, आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम ये पुट कर रहे हैं इस इज इक्वल टू R, तो R डिवाइड बाई R which is equal to 1 radians. So plane angle is equal to 1 radian if the arc length is equal to the radius of the circle. In other words, radian is defined as the angle subtended at the center of a circle. The angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle. एक रेडियन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, it's the angle which the arc subtended, कहाँ पे सबटेंड करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या खुसूसियात होना चाहिए इस आर्क में, ये आर्क 1 रेडियस के बराबर होना चाहिए, तब ये एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर ये आर्क लेंथ कम या ज्यादा हो तो फिर 1 रेडियन के बराबर नहीं होगा। 1 रेडियन के बराबर ये कब होगा, जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो, जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो, ठीक है। तो मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये हमारे साथ एक सर्कल है, मैं एक सर्कल ड्रा करना चाहूंगा, ये हमारे साथ एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, तो ये हमारे साथ रेडियस वेक्टर R है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ इस हुआ ये डिस्टेंस और ये बराबर है रेडियस का, तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन होगा। सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियस के बराबर एंगल बनेगा, ठीक है। तो 1 radian is the angle subtended by the arc length at the center when arc length is equal to radius। जैसा simplest फॉर्म में मैंने आपको लिखा है कि if this is equal to R then angle is equal to 1 radian। अब प्लेन एंगल के लिए हम दूसरे यूनिट भी डिफाइन करते हैं, डिग्री है, मिनट्स है और सेकंड्स है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जो है ना वो जिक्र करूंगा, डिग्री, मिनट्स और सेकंड शॉर्ट हैंड जो है ना वो जिक्र करूंगा। हमारे साथ ये राइस होता है, क्वेश्चन ये बनता है हमारे साथ कि ये चलो हमने रेडियंस 1 रेडियन डिवाइड किया, सर्कल हम लेते हैं, तो टोटल सर्कल में हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल सर्कल में ये कितना जो एंगल बनता है कितने रेडियंस का बनता है। और द क्वेश्चंस इज दैट हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन वन कंप्लीट सर्कल्स। फॉर दिस क्वेश्चंस, टू आंसर दिस क्वेश्चंस, वी नो दैट फॉर कंप्लीट सर्कल द आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ यहाँ से अब स्टार्ट होता है यहाँ तक, द आर्क लेंथ इज इक्वल टू, हमारे पास जो आर्क लेंथ है इस पे वो क्या है, ये बराबर है किस चीज का, सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे साथ अगर ये सर्कल है तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ये, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ बी पॉइंट है, तो बी से स्टार्ट होकर वापस बी पर आना, इस आर्क लेंथ को कहा जाता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स। एंड वी नो दैट
द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये हमारे साथ 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 एक नंबर है, पाई के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और आर का आपके साथ क्या है, ये सर्कल का रेडियस है। तो हमारे साथ जो एंगल बनता है प्लेन एंगल, वो इस डिवाइड बाई आर यानी लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सरकमफेरेंस का लेंथ क्या है, ये बराबर है 2 पाई आर का और रेडियस हमारे पास आर का, तो आर आर कैंसिल हो जाते हैं। एंगल जो हमारे पास बनता है एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियस बनता है। अब ये एक हकीकत है, सर्कल चाहे आप छोटा ले लें आप बड़ा ले लें, लेकिन अगर आपने रेडियन में टोटल एंगल मालूम करना है एक सर्कल में टोटल कितने रेडियन एंगल बनता है, तो 2 पाई रेडियंस है। ये हमारे साथ प्रूफ है कि एक सर्कल में टोटल कितने रेडियन बनते हैं, 2 पाई रेडियंस एंगल बनता है इस सर्कल में। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यहाँ पे आर नहीं है तो ये एंगल आर पे डिपेंड नहीं करते। अगर आप सर्कल छोटा रख ले या बड़ा रख ले या बहुत बड़ा रख ले, एंगल हमारे पास 2 पाई रेडियन ही बनेंगे। ये आप बिल्कुल जहन में याद रखना है आपने कि हमारे साथ जो प्लेन एंगल टोटल सर्कल में बनता है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होगा, ठीक है। अब ये पाई क्या चीज है, ये पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है और इसको डिफाइन कैसे कहा जाता है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल। ये हमारे पास पाई जो है ना, ये दो चीजों का रेशियो है। किस चीज का, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर। तो सरकमफेरेंस किस चीज के बराबर है, 2 पाई आर, डायमीटर डी के बराबर है। डायमीटर मैंने पढ़ाया आपको कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस, तो 2 पाई आर और ये 2 आर हो गया, तो आर आर 2 तो पाई हमारे पास आ गया। तो ये पाई का डिफिनीशन है, ठीक है, पाई का ये डिफिनीशन है। अब इसके बाद हम, ये तो रेडियन हुआ, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि डिग्री भी एक यूनिट है एंगल का, प्लेन एंगल का दूसरा यूनिट जो है वो डिग्री है। लेकिन क्योंकि इसका यूनिट रेडियन था इसलिए पहले मैंने रेडियन डिफाइन किया आपको। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, हम डिग्री डिफाइन करते हैं। डिग्री भी एक यूनिट है प्लेन एंगल का। तो डिग्री को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एक डिग्री को, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी ये भी सेंटर ऑफ अ सर्कल पर वो एंगल है जो हमारे साथ बन रहा है बाई एन आर्क ऑफ लेंथ। ये कौन सी चीज बना रहा है, एक आर्क बना रहा है ऑफ लेंथ 1/360 ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि हम अगर सर्कल के सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो 1 पार्ट्स होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। जो 1 पार्ट्स हमारे साथ है वो जो एंगल बना रहा है वो हमारे साथ क्या है, वो जो एंगल बनाएगा 1 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। आप एक दफा फिर भी देख सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, कितना लेंथ, 1/360 डिग्री, सॉरी 1/360, यानी 360 डिग्री में अगर हम एक चीज एक हिस्से का आर्क लेंथ ले लें आप द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस को अगर 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और इससे एक पार्ट लिया जाए 360 से, तो वो जो एंगल बनाएगा वो आर्क वो हमारे साथ क्या कितना होगा, वो 1 डिग्री के बराबर होगा। ये डिग्री की अलामत है, इस तरह लगा दें डिग्री, ठीक है। वी कैन राइट दैट देयर आर 360 डिग्री इन 1 कंप्लीट सर्कल्स। हम इससे ये डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे साथ अगर ये सर्कल है और इसमें 360 हमारे पास क्या है, डिग्री इक्वल पार्ट्स है, तो जो एक पार्ट्स एंगल बनाएगा सेंटर को वो 1 डिग्री है, तो 360 कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कंप्लीट सर्कल में जो टोटल एंगल बनेगा डिग्री में वो 360 डिग्री होगा। अब मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो द एंगल फॉर कंप्लीट सर्कल इन रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, जैसे कि मैंने पहले प्रूव किया है। और डिग्री में हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो 360 डिग्री आ रहा है कंप्लीट सर्कल के लिए। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री
2 पे डिवाइड कर लिया तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री का गया, और पाई के डिवाइड कर दिया तो पाई की जो वैल्यू है 3.14 है, तो इस पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास 57.3 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रेडियन जो है ये कितने डिग्री का बराबर है, 57.3। तो रेडियन एक बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू डिग्री। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने खुद देखना है कि एंगल्स, प्लेन एंगल का देयर आर अदर यूनिट्स फॉर इट, वो क्या है, मिनट्स है। तो मिनट्स क्या चीज़ है, अगर डिग्री को हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, डिग्री, एक डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में, तो जो 1/60 आर्क लेंथ ऑफ 1/60 ऑफ दी डिग्री जो एंगल बनाएगा सेंटर पर, वो हमारे पास 1 मिनट के बराबर होगा। यानी एक डिग्री का 1/60 पार्ट्स जो होगा, और सेकंड्स को फिर हम 1/60 पार्ट्स ऑफ द मिनट्स लेते हैं। तो आप खुद इसके बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ पे इसका इल्म इतना नहीं है तो मैं इसको नहीं पढ़ सकता आपके लिए, ठीक है, आपने खुद पढ़ना है अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैंने आपको जो है ना रेडियन पढ़ाई है, रेडियन क्या चीज़ होता है, डिग्री क्या चीज़ होता है, इसके बारे में जो रिलेशन है वो क्या चीज़ होती है। अब मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा सॉलिड एंगल्स, जो एक अदर ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो सॉलिड एंगल क्या चीज़ होता है इसके बारे में अब मैं पढ़ाऊँगा। अब वो हमारे पास आता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या चीज़ है, सॉलिड एंगल भी एक ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है। स्टेरेडियंस का यूनिट होता है ऐसा यूनिट। तो पहले हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं। एंगल सबटेंडेड, वो एंगल जो बन रहा है कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, किसी भी स्फीयर फ्लो के सेंटर पे जो बन रहा है, बाय सरफेस एरिया। किस चीज बना रहा है, सरफेस एरिया बना रहा है। स्फीयर है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, अब द स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल्स। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गेंद है, गेंद, और हमने उसका एक सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल ये बुक है हमारे पास, ये बुक है, इसके नीचे गेंद लगाए, ये उसका एक सरफेस एरिया है। तो हम अगर ये सरफेस एरिया कंसिडर करें तो कौन सा बना रहा है, कौन सा कौन बन रहा है इस तरह, ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है इसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉलिड एंगल। तो आपको ज़हन में रखना होगा कि सॉलिड एंगल हमारे पास क्या है, ये 3 डायमेंशन में एक एंगल है, 3D में एंगल है, 3 डायमेंशन। तो स्फीयर हम क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में सबसे सिंपलेस्ट फिगर्स जो है हमारे पास वो स्फीयर है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्फीयर कंसिडर किया। यहाँ पे देख लें, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, तो अगर मैं ये एरिया ले लूँ, ये एरिया, ये तो एक कौन सा कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब बोर्ड जो प्लेन है इस पे सही नहीं आ रहा, लेकिन ये कौन सा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये सॉलिड एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉलिड एंगल बन रहा है। अब वो सॉलिड एंगल का इस यूनिट जो है वो क्या है हमारे पास, वो है स्टेरेडियंस है। एस आर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल आर एस और स्मॉल आर से स्टेरेडियन। और ये डिफाइन किस तरह कहा जाता है, तो द एंगल सबटेंडेड, वो एंगल जो बन रहा है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, किसी स्फीयर के सेंटर पर, बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर। यानी हर वो एरिया, हर एरिया नहीं, वो स्पेसिफिक एरिया जिसका, वो स्पेसिफिक सरफेस जिसका एरिया किस चीज के बराबर हो, आर स्क्वायर के बराबर हो, तो ये जो एंगल बना रहा है फिर ये एक स्टेरेडियन होगा। आपको जहन में रखना चाहिए कि स्टेरेडियन क्या चीज है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यानी इस सरफेस का जो एरिया है इसको ये कंडीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होना चाहिए, फिर जो है ना ये एंगल बनेगा आपके साथ क्या, ये एक स्टेरेडियन बनेगा, otherwise it's not be equal to 1 steradians. Okay, so the angle subtended at the center of the sphere by an area, और वो एरिया जो एंगल सबटेंड करेगा किसी स्फीयर के सेंटर पर, लेकिन कितना होगा ये एरिया बराबर होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। आर क्या चीज है, ये स्फीयर का रेडियस है। दिस इज कॉल्ड स्टेरेडियंस। ठीक है, स्टेरेडियंस या एस आर भी आप लिख सकते हैं, 1 SR। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि
हाउ मेनी स्टेरेडियंस आर देयर इन स्फीयर। ये तो एक स्टेरेडियन हो गया, हम होल स्फीयर ले लें तो एक होल स्फीयर में कितने स्टेरेडियन एंगल बनेगा हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ स्टेरेडियंस इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द क्लोज्ड स्फीयर। जो स्फीयर आपने लिया है उसका जो सारा एरिया है वो हम कंसिडर करेंगे डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सरफेस। जो सरफेस हमारे पास होगा उसका एरिया। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द क्लोज्ड स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा कि एरिया सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द सॉरी ये आप अगर यहाँ लिख लें स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस है हमारे पास, ठीक है। तो क्लोज्ड स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर आप गेंद ले लें एक गेंद बाल, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो किस चीज के बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर के। पाई कांस्टेंट है, 4 एक नंबर है और आर स्क्वायर स्क्वायर ऑफ रेडियस है हमारे पास, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर ये आता है आर स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास जो बचता है 4 पाई स्टेरेडियन बचता है। तो स्फीयर में टोटल कितना स्टेरेडियन एंगल होगा, वो 4 पाई स्टेरेडियन एंगल होगा। देख लीजिए यहाँ पे जो एंगल है ये आर पे डिपेंड नहीं करता, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप स्फीयर छोटा ले लें या बड़ा ले लें, दोनों पार्ट्स में आपके साथ जो एंगल बनेगा वो 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर बनेगा, ठीक है। ये पाई पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आज मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया बेस यूनिट्स जो थे, इसके बाद मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वाला जो पार्ट था ये थोड़ा सा लंबा था क्योंकि इसमें कंसेप्ट थोड़े से नए थे, इसलिए मैंने बहुत टाइम इस पर लिया। अब आपने इसको पढ़ना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे फोर्थ लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।